हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त विशाल मोरा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मोरा स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और समीकरणों को संतुलन करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि क्या आज की इस वीडियो में क्या है कि यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्मित होता है या द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस नियम को रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 में प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे हमारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जैसे हमारा पानी बनता है, तो उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा पानी बनता है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमारे यहाँ पे पानी बनता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो उनके जितने अणु होते हैं वही अणु हमारे उत्पाद में भी मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, आप एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यह है 2H2O। ठीक है, यह है 2H2O। यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, ये 2 और ये 2, ये 4 हो गए। 2 इंटू 2 4। तो ये है हमारे 4 अणु। और यहाँ पे आप ऑक्सीजन के देखिए, इसके भी हमारे पास 2 अणु। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए? ये हो गए 4, ये हो गए 2, 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमारे पास जब हमारा पानी बनता है 2H2 और O2 को मिला के जब हमारा पानी बनता है, तो फिर देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 थे, तो यहाँ भी हमारे पास 6 अणु होने चाहिए। तो हमारा ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है, ये हमारी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा 2H2, तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे हमारे पास? 2 इंटू 2 4H2 थे, 4 हाइड्रोजन थे हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए 2 इंटू 2 4 हो गए, ये हमें हमारे पास 4 हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पे। तो ओ बच गया। तो जो हमारा ये वाला 2 है ना, आगे लग रखा है जो हमारा 2, ये इस 2 को हम ओ से इंटू करेंगे। ओ के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और फिर इस 2 से इसको इंटू करो। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 से 1 को इंटू करेंगे तो O2 हो गए। ठीक है, ये 2 इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी। आप इसको ऐसे ब्रैकेट समझ के लिख सकते हो। देखिए ये 2 दोनों के साथ है, इसके साथ लगा तो 2 2 4 हो गए। 2 इंटू 2 4। यहाँ पे हमारे पास 4H2 थे। ठीक है, फिर O हमारे पास 2 है पहले, तो यहाँ भी हमारे पास 2 O होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो देखिए 4 हाइड्रोजन हो गए, अब ऑक्सीजन चाहिए 2। इस 2 से हमने यहाँ पे O को इंटू किया, तो ये कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन भी हो गए। तो अब देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो हमारी रासायनिक समीकरण है, ये हमारी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि हमारा जो अभिकारक हैं, अभिकारकों के द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान इनका जो है अभिकारकों का, वो हमारा नए बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो मतलब देखिए जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा, न ही हमारा एक कम होगा और न ज़्यादा होगा। जितने हमारे अणु अभिकारकों के होंगे उतने ही अणु उत्पाद में भी होंगे। ठीक है, तो इस नियम को रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 में प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे को करेंगे, कुछ समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे सॉल्व करेंगे कुछ समीकरणों को जिन्हें हमें संतुलित करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो समीकरण कौन कौन सी हैं। तो गाइस देखिए, ये हैं वो समीकरण जिन्हें हमने संतुलित करना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा H2 प्लस Cl HCl। ठीक है, तो ये है H2। और देखिए अगर हमारा यहाँ पे देखिए अगर ये हमारा H2 है और यहाँ पे Cl है, तो हमारा HCl बन रहा है। तो हमने इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या था कि अगर हमारे जितना हमारे यहाँ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है, यहाँ कुल अणु जितने हैं उतने हमारे उत्पाद में भी होने चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारे हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 1 ही है। तो ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? हम HCl के सामने 2 लगा देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए। बट देखिए कि क्या हुआ कि हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमें
ये 2 जो है वो HCl होल पूरे के साथ 2 लग गया। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो अब यहाँ हमारा क्लोरीन एक ही है, तो अब हम यहाँ पे क्लोरीन को भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है। ये देखिए हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गए, अब H2 हो गए, यहाँ भी हमारे हाइड्रोजन 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 2Cl है हमारा, जो क्लोरीन यहाँ भी 2 हैं, अब यहाँ भी हमने 2 कर दिए। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अब ये पूरी तरह से हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये है हमारी HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस पास HNO3 प्लस CaOH, इससे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं। तो पहले हम इस वाले हाइड्रोजन को 2 कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर देखिए हमारे पास ये है NO3 अब कितने हो गए, ये पूरा NO3 था हमारे पास, आगे 2 लग गया तो ये NO3 भी हमारे पास 2 हो गए। तो यहाँ देखिए ये NO3 हमारा कितना है, 2 है, ये NO3 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ठीक है, तो इतना बैलेंस हो गया। आगे देखिए ये है हमारे पास Ca, कैल्शियम है, यहाँ पे भी कैल्शियम हमारे पास एक है, यहाँ पे भी एक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास OH का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो ठीक हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन को हम कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया आपका 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब हमारे यहाँ पे तो 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4। यहाँ देखिए यहाँ पे H2, ठीक है, ये H2 थे, ये भी 2S था। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 2 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 2H2 और 2H2, ये भी 4 हो गए। ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, यहाँ पे ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन है। फिर देखिए हमारा NO3 जो है वो 2 है, NO3 टोटल 2 है हमारे पास, NO3 भी यहाँ पे 2 हैं। कैल्शियम सिंगल है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम हमारा सिंगल है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4, इससे बना हमारा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास Na सिंगल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Na 2 है। तो पहले ही हम इसी को लिख लेते हैं NaOH प्लस H2SO4, इससे बना हमारा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, देखिए Na सिंगल था, Na यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो पहले हम इस Na को 2 कर देते हैं। अब हमारे पास जो सोडियम हो गए वो 2 हो गए यहाँ पे। अब हमने क्या कर दिया, अब इसको देखिए आप, सोडियम 2 थे, सोडियम को हमने 2 कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास बनते हैं OH, ऑक्सीजन, इसको आप ले लीजिए। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, अब 2 ऑक्सीजन हो गए, ये 2 इसके साथ हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सिंगल है। फिर देखिए आप हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। अब देखिए 2O हो गया हमारा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए ऑक्सीजन पूरे, ये ऑक्सीजन 2 हो गए। फिर देखिए हमारे यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन हमारे ये H2 है, लेकिन यहाँ पे भी H2 है, तो H2 2 + 2 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गए। फिर देखिए हमारे पास ये भी हो गया, तो SO4 हमारे पास 4 हैं, SO यहाँ पे भी SO4 है। अब ये भी हमारी बैलेंस हो गई है। देखिए दोस्तों, सोडियम 2 हैं, सोडियम यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन ये 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी हमारे पास 2 हैं। फिर देखिए हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, 2 + 2 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 × 2 4, हाइड्रोजन भी 4 है, SO4 सिंगल सिंगल है, तो ये भी हो गई हमारी बैलेंस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास NaCl प्लस AgNO3, इससे बना हमारा AgCl NaNO3। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। ठीक है, फिर देखिए क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सिल्वर 1 है, Ag यहाँ पे भी सिल्वर 1 है, NO3। ठीक है, तो सब हमारा पहले से बैलेंस्ड है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे लिख देंगे क्या, समीकरण संतुलित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे कोई आता है तो आप पहले क्वेश्चन का नंबर डालिए, फिर उसके बाद देखिए अतः यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या है, BaCl2
प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, देखिए यहाँ पे Ba एक है यहाँ पे भी एक है। फिर देखिए Cl2 क्लोरीन दो हो गए, Cl यहाँ पे हमारे पास ओनली वन है, तो इसको हम पहले दो कर देंगे। ठीक है, इसको हमने दो कर दिया। फिर हमारे पास चलो कैल्शियम, जो हमारे क्लोरीन थे, क्लोरीन दो हो गए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, दो हैं। यहाँ कितने हो गए, H2, यहाँ भी दो हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए, हाइड्रोजन हो गया। सल्फर दे जो हमारे पास SO4 है, SO4 है सॉरी, SO4 जो है हमारे पास वो यहाँ भी SO4 ही है। तो देखिए Ba सिंगल सिंगल, क्लोरीन दो हैं, क्लोरीन दो हो गए, हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन भी दो हो गए, और SO4 सिंगल है। तो ये भी हमारी, ये वाली इक्वेशन जो है ये भी हमारी पूरी संतुलित हो गई है। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको समीकरण संतुलित करना आ गया होगा, और जो हमारा समीकरण संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो भी आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।